बोला है। जितेंद्र सिंह सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। जितेंद्र सिंह को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। We love यूपीएससी, we want एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, we love यूपीएससी। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर पर और आज यहाँ पर जो भी आप हुजूम देख रहे हैं या लोग जो खड़े हैं ये हैं यूपीएससी के छात्र जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। एक एक करके स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनकी मांगे जो है वो क्या है। एक एक करके बात करेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम है? मेरा नाम है राशि सिंह। राशि, यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स को लेकर हम पहले भी छात्रों के बीच आए हैं, एक बार फिर आए हैं। एक एक करके यहाँ पर स्टूडेंट से बात करेंगे। आपकी मांग जो है सबसे पहले तो वो क्या है, उसके बाद बात करेंगे सरकार क्यों नहीं सुन रही। पिछले 2 सालों से हमारी एक ही मांग चल रही है कि कोविड-19 के टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने सफ़र किया, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इवन आफ्टर योर डीएसआरसी कमेटी रिपोर्ट दैट स्टूडेंट शुड गेट 2 years of age relaxation and 2 extra attempt, government is not listening. Since we in 2020, it's like we are asking for the same demand कि जो यूपीएससी के बच्चे हैं आप उनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग। Why not listening? I think might be we are less in number, that's why we might be not become a vote bank for them, that's why we are not coming onto the street for like dismantling everything. We are not doing kind of a protest like कि हम घर जला रहे हैं, सड़कों पे बसें जला रहे हैं। इस वजह से शायद हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। शायद अगर हम सड़कों पे उतरते उसी तरीके से जिस तरीके से अग्निवीर उतरे, जिस तरीके से एसएससी जीडी के छात्र पुणे से चल के यहाँ पे आके विरोध करते हैं, अगर हमने भी शायद वही किया होता तो शायद हमारे लिए भी वो अटेम्प्ट पहले मिल गया होता। अच्छा, इनका कहना है कि अग्निवीरों की तरह अगर हम भी सड़कों पर उतरे होते तो शायद हमारी बात सुन ली। आपको भी ऐसा लगता है? जी मैम, बिल्कुल रखता है। और कल उसका एक उदाहरण मिल भी चुका है जब 1000 की संख्या में हम लोग ओआरएन में जो थे तो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, ना कोई बसें जलाई जा रही थी ना कुछ दिख रही थी, तो इतने डर गए कि उन्होंने अचानक से सेक्शन 144 रातों रात लग गया। वो हमें कानून सिखा रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 5 या 6 साल से हम लोग भी पॉलिटी पढ़ते हैं, इतना तो हमें भी समझ में आता है कि कोई थ्रेट और परसेप्शन होता है तब लगाया जाता है। उन्होंने क्या किया कि अपना सेक्शन 144 लगा के बोला कि आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, आप लोग जाइए। तो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में परमिशन नहीं मिली? मैम, मिली हुई परमिशन हटा दी, काट दी और उसके बाद सेक्शन 144 का बहाना बना दिया। जबकि एक पुलिस वाला बोलता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट है, दूसरा बोलता है सेक्शन 144 है। हमारे में से किसी ने पूछा कि सर आप पहले खुद तो क्लियर हो जाइए कि ट्रैफिक मूवमेंट की प्रॉब्लम है कि सेक्शन 144 की प्रॉब्लम है। तो उनको खुद नहीं पता, बस उनको हटाना था क्योंकि उनको पता था कि ये यूपीएससी का गढ़ है जो ओल्ड राजेंद्र नगर है। अगर यहाँ पे मामला उठा या मुखर्जी नगर में उठा, कल तो ओआरएन में उठ भी गया था, 1000 लोग हमारे साथ थे, सबकी डिमांड थी। तो ये जानबूझ के बस आवाज़ दबाने वाली बात है। चलिए, स्टूडेंट्स को वहाँ पर परमिशन नहीं मिली लेकिन यहाँ पर जरूर स्टूडेंट जंतर मंतर पर आ गए हैं और स्टूडेंट से लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। डीएसआरसी की कमेटी ने भी रेकमेंड किया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। आगे का आप क्या जो रूट है वो इख्तियार करेंगे? मैं अपनी बात की शुरुआत, मैं सुभाष ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत में राम मनोहर लोहिया जी को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कभी कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम भी उन्हीं की पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पहले प्रेयर करते हैं, फिर पिटीशन, फिर आखिरी होता है प्रोटेस्ट। तो हमारे लिए भी आखिरी ही है। यदि लोकतंत्र में 150 सांसदों की चिट्ठियों का कोई महत्व नहीं है, संसदीय समिति जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है उसकी रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का कोई महत्व नहीं है, 200 से ज़्यादा बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से हमारे पक्ष में ट्वीट हुए है, जरा दिखा दीजिए लोगों को क्या है ये 150 सांसदों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियां हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जितेंद्र सिंह जी को संबोधित करते हुए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2 फैसला जिसमें हमारे फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट एक में कहता है कि लेनिएंट व्यू रखा जाए और एक में कहता है कि सरकार 2 सप्ताह के भीतर संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर विचार करे। सरकार ने, पहले बात करें, कोर्ट में क्या कहा था? सरकार ने रिलीफ देने की बात बोली थी कोर्ट में सरकार ने कहा था एक समय 2021 में कि ये जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनको हम एक मौका देने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम टलवाने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की हमारी तैयारी पूरी नहीं है। जो अभी की परिस्थिति, उस समय की जो परिस्थितियां थी, जान बचाना मुश्किल था। सरकार हमसे उम्मीद कर रही है कि हम तैयारी करें और एग्जाम को क्रैक करें। तो हम चाहते थे कि सरकार एग्जाम को थोड़ा डिले करे ताकि जो
कोरोना का जो वेव है वो थोड़ा कम हो तो हम अपनी तैयारी ठीक से करके फिर एग्जाम में बैठे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हमारी एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनको एक अटेम्प्ट देने पर विचार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम 4 अक्टूबर को कंडक्ट हो गया, सरकार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि इट इज़ नॉट फिजिबल। तो लोकतंत्र में यदि जनता जो चाहती है उसी के अकॉर्डिंग नीतियां बननी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कानून बनने चाहिए। लेकिन हाल ही में एसएससी को एज रिलैक्सेशन मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। मैं वही बात करना चाहता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन को 3 इयर्स का एज लगा। हम कल से चिल्ला रहे हैं इसलिए आवाज़ बैठे हुए मैडम। कल स्टाफ सिलेक्शन को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दे, अटेम्प्ट भी दे दिया। 18 से भी ज़्यादा स्टेट्स है इंडिया जहाँ कोविड रिलैक्सेशन दे दिया, यानी कि उनके लिए कोरोना था, हमारे लिए कोरोना नहीं था। 4 अक्टूबर 2020 के पहले जितेंद्र सिंह जी बोलते कि जिनको कभी कोविड इन्फेक्शन है वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं, और फिर बोलेंगे नहीं नहीं इट इज़ नॉट विजिबल नाउ। सुप्रीम कोर्ट गए, 2 साल तक वहाँ फाइट किया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बोले शो सम लेनिसिट, नरमाई से पेश आओ भाई। ये होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का भी आप देख सकते हो कि रिकमेंडेशन से उन्होंने बोला कि डीएसआरसी कमेटी की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कीजिए। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए आप लीनियंट व्यू रखिए। वो दोनों चीज़ के रिकमेंडेशंस के बाद भी गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं दे सकते। एसएससी जीडी डीओपीटी के अंदर आता है, यूपीएससी भी डीओपीटी के अंदर आता है। ऑन अ वन साइड आप एक चीज़ के लिए एक आप सेक्शन के लिए आप दे रहे हो कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन, दूसरे के लिए आप एक स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह सकते हो भाई दिस इज़ नॉट आवर फोर्टे, हम कर ही नहीं सकते। कर क्यों नहीं सकते, बस उस चीज़ को नहीं बताते। हर कोई भी ऐसा माध्यम हमने नहीं छोड़ा होगा जहां तक हम ना गए, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट था, चाहे वो हमारा पीएमओ सेक्शन था, चाहे एमपीज एमएलएज मिनिस्टर्स से मिलने की बात थी, चाहे कितनी भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स थे, सब जगह पे हमें सपोर्ट मिला। पार्लियामेंट में भी इस बात को बहुत बार उठाया गया, लेकिन उसके बार मुद्दे को उठने के बाद भी गवर्नमेंट उस चीज़ को सुनने पे नहीं आई। लेकिन जी साल 2014 में यूपीएससी मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने छात्र हित में फैसला लिया था। अब मोदी सरकार से एक ही विनती है, उनको हर चीज़ पता है, यूपीएससी जो भी हमारे मुद्दे हैं उसको वो पूरा करें। थैंक यू। और क्यों लगता है कि लीनियंट व्यू जो है, जिसके बारे में ये वर्ड कहा गया था लीनियंट व्यू, वो अब तक व्यू हो क्यों नहीं पाया? मैम देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अपॉर्चुनिटीज़ को बीजेपी ने बहुत ख़त्म कर दिया है, जिसको मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वैकेंसीज। आपको लगता है पॉलिटिसाइज हो गया पूरा इशू? मैम पॉलिटिसाइज तो नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली दे आर टेकिंग इट ऑन ए पॉलिटिकल मैटर। एक बहुत ही जेन्युइन मैटर को वो पॉलिटिसाइज करा जा रहा है। वैकेंसीज को लगातार 2014 से बहुत ज़्यादा घटाया गया है। 1400 कुछ वैकेंसीज आती थी 2014 में, अभी के टाइम पे अराउंड 700 आ रही हैं। अगर आप एक वैकेंसी भी कम करते हैं ना, तो प्रीलिम्स जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें अराउंड 600-700 कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने उतनी ही वैकेंसीज रखी, और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट किया है तो आपके 23,000 वैकेंसी, 23,000 वैकेंसी ग्रुप में खाली हैं, और दूसरी तरफ आप बोलते हो। और अभी क्या हुआ कि एसएससी सीजीएल में 7,000 वैकेंसीज ऑन एन एवरेज आ रही थी, इलेक्शन का टाइम आया, अचानक से बढ़ा के 40,000 वैकेंसी कर दी। ऐसे कैसे हो गया कि रातों रात वैकेंसी इनकी 5 गुना 6 गुना? तो ये आपको इलेक्शन का असर लगता है? ये मुझे साफ साफ मैम पता चल रहा है कि इनको जेन्युइन मामले से लेना देना नहीं है, कि जेन्युइनली कितना परेशान हुए। कोविड हार्डशिप को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कर रही है, उनके पास भी तो कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस आए होंगे। आपका क्या? मैडम सीधी सरल सी बात है मैडम, हम सिर्फ अटेम्प्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मतलब कई लोगों ने अपने लोगों को खोया, मतलब मैंने मेरे भाई को खोया है इसमें, मेरे बड़े पापा शांत हुए। उसके अलावा मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, शिवराज सिंह जी ने वहाँ एज रिलैक्सेशन दिया है, 18 स्टेट्स ने दिया है, एसएससी ने दिया है, तो फिर यूपीएससी हमारे साथ क्यों कर रहा है? मतलब ऐसा, मतलब सिर्फ हम एग्ज़ाम लिखने की परमिशन मांग रहे हैं, एक ईमानदार प्रयास मांग रहे हैं मोदी जी से, प्लीज़ मतलब आई बैक, मतलब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, मतलब कि जिसे हम ईमानदारी से हमारा मतलब 100% दे पाएँ। मतलब मोदी जी से एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग है जो नहीं मिल पा रहा है अब तक। जी हम सिर्फ जितेंद्र सिंह से, यानी कि आप तो मीडिया के लोग, आप सिर्फ उनसे एक सवाल पूछे कि 18 से ज़्यादा स्टेट में, जहां रूलिंग स्टेट में बहुत ज़्यादा बीजेपी है, वहां अगर आप अटेम्प्ट दे सकते हो सबको, और यहाँ आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर एसएससी को अटेम्प्ट दे सकते हो, हम यूपीएससी वालों ने आपका क्या बुरा किया है भाई? आप यही सवाल, इतना खासा एक सवाल उनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है शो सम लेनेंसी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बोल रहा है इनको दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? लेकिन क्या लगता है क्यों ये लीनियंसी नहीं दिखाई जाती? मैडम एक्चुअल में जो हम तो गवर्नमेंट के भरोसे थे, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एडवर्स स्टैंड नहीं लेंगे इनके, लेकिन एडवर्स स्टैंड ले लिया बाद में उन्होंने। तो हमने एग्जाम दिया नहीं, मैं तो 2020 का हूँ, उस टाइम पे मैं तो यहाँ पे था नहीं, फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं। कुछ लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि हम प्रिपेयर नहीं है और हम कोविड अफेक्टेड हैं, हमें इस टाइम पे हम एग्जाम नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, डीओपीटी ने कहा ठीक है, हम एडवर्स स्टैंड नहीं लेंगे, नेक्स्ट ईयर हम आपके बारे में सोचेंगे, हम आपको अटेम्प्ट देंगे। लेकिन जवाब ना एडवर्स स्टैंड है या नहीं है?
बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो एडवर्स स्टैंड तो है, वो एडवर्स स्टैंड तो ले रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि नहीं लेंगे, लेकिन वो ले रहे हैं। तो हमें उनसे हम कहते हैं कि हमें 2 अटैम्प्ट दीजिए, हमें अपने उसको कंपनसेट कर दीजिए उस अटैम्प्ट को, अदरवाइज जो हमने लास्ट किया अटैम्प्ट हम उसको कंपनसेट करके हमें चाहिए। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का है बच्चों में कि एक एक घर में 4-4 मौतें हो चुकी हैं, फिर भी बच्चे चुप बैठा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तरीका सरकार का सही है। हर बार आप इंजस्टिस करोगे और हमको बोलोगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करो, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करो। 2 साल गया, फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंच चुका है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते अभी अपना फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं, कोई दिल्ली के अलावा से भी आया, जरूर यहाँ पर बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप कहाँ से आए हैं? मैडम उत्तर प्रदेश से हैं जी। और देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं जंतर मंतर पर। कोई बेफजूल में तो अपना यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, अपनी बात कहने आए हैं। क्या है आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से आए हैं, टाइम निकाल कर आए हैं, क्या है आपका दर्द? फिलहाल हम यहीं रह के प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के। सर ने जो सेम कहा सेम वही हमारे भी पॉइंट्स हैं। सबको मतलब कंपनसेशन दिए जाना चाहिए, 2 अटैम्प्ट जो है सबको दिए जाने चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान जिसके जिसके लॉस हुए हैं तो वो क्या है फिर से उसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2010 में CSET को क्वालिफाई किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उसको। तो मतलब इसमें हम ये चाहेंगे कि इसमें भी जो 2 अटैम्प्ट जिसके जिसके लॉस हुए हैं उनको दिया जाए, क्योंकि मैडम ये होल ईयर प्रोसेस रहता है जो। तो हम देख रहे हैं जैसे कि लंबे समय से प्रिपरेशन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे मैडम, गवर्नमेंट से हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है ये कि गवर्नमेंट हम लोगों को अटैम्प्ट दे। तो क्या लगता है कैसे होगी इसकी भरपाई? जो अटेम्प्ट जो है अब तक मिला नहीं है, काफ़ी वक्त बीत चुका है। अब लीनियंट व्यू का नाम दिया गया, लेकिन असल में कोई लीनियंट व्यू नहीं लिया गया। क्या लगता है अब आप? जहाँ तक है ये तो बहुत हद तक इंडिफरेंस की बात है, अपैथी की बात है। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन संविधान दिवस भी है। तो क्योंकि हमारे जो मीन्स हैं वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रहे हैं, हमेशा हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से इस चीज़ को अपनी डिमांड को पुट अप कर रहे हैं, और जो भी तरीके थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव स्टेट हो या फिर लेजिस्लेटिव हो या जुडिशियल हो, सारे फ्रंट्स पे हम लोगों ने अपनी बात को डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली रखा है। उसके बावजूद अगर इस तरीके की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि हम उतने बड़े नंबर नहीं हैं, या हम उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, या फिर हम उस तरीके से उग्र नहीं होते हैं जिस तरीके से और लोगों ने उग्र हुए और रेलवेज़ वालों ने अपनी बात मनवा ली, SSC GD वालों की बात मान ली गई, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ नंबर। इसलिए हम लोग को बस पनिश नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन जो उग्र हुए उनकी आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये पढ़कर बता दीजिए एक बार लोगों को कि बड़े शांति से UPSC के स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज पहली बार नहीं है। मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, और जैसा आप बता रहे हैं 2.5 साल हो गए हैं। और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो बात करना चाहेंगे? जी मैडम, सरकार का कहना है कि फिजिबल नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले 3-4 बार ऐसा हुआ है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और रिलैक्सेशन दिया गया था। फिर जब मंडल आयोग के बाद OBC रिजर्वेशन आया तो 1992 में रिलैक्सेशन दिया गया। फिर जब 2011 में CSET इंट्रोड्यूस हुआ, उसके कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको 2014 में कंपेंसेट करके 2 अटेम्प्ट बढ़ाए गए और 2 साल एज रिलैक्सेशन, 2 साल का एज। अब क्या लगता है इस बार UPSC वालों के लिए क्यों नहीं, और जबकि कोविड जो है वो अपने चरम पर था? इस बार तो हम लोग जो बात कह रहे हैं वो यूं ही नहीं है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संसदीय समिति की रिपोर्ट कह रही है, 150 सांसदों की चिट्ठियां हैं, 200 से ज़्यादा बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं। इतने सारे के बाद भी अगर सरकार थोड़ा सा करुणा नहीं दिखा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 और 19 में हम छात्रों ने ही, हम युवाओं ने ही आपको सराखों पर बिठाया था। इसलिए कुछ ऐसा कर जाइए कि पीढ़ियाँ आपको याद रखें। हम लोग ताउम्र आपके कृतज्ञ रहेंगे, नहीं तो 2014 में हम लोग कोई स्टैंड लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सत्ता किसी की सगी नहीं होती, आज आपके पास है, कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। राहत इंदौरी ने लिखा है कि तुमसे जो आज साहिब मसनद हैं कल वो नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो कुछ ऐसा कर जाइए माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आपके एक हस्ताक्षर से लाखों छात्रों की जिंदगियां बदल जाएंगी। हमारे अंदर फिर से उम्मीद की चिंगारी जल उठेगी। न तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना है, न तो पार्लियामेंट में बिल लेकर के आना है। सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ऐसा कर सकती है, बस इच्छा शक्ति दिखाइए माननीय प्रधानमंत्री जी। एक स्टूडेंट ने कहा कि क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, इस वजह से हमें प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। ये लगता है आपको? हम बहुत बड़े वोट बैंक है, हम भले ही हमारी संख्या यहाँ मुट्ठी भर सरकार को भी दिख रही होगी, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि गांधी जी जब दांडी मार्च के लिए निकले थे केवल 78 लोग उनके साथ थे, लेकिन बाद में क्या हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए हम 100 लोग 100 पर भारी हैं।
हम पढ़ी लिखी जनता हैं, सरकार हमको हल्के में न ले। और बहुत बड़ा वोट बैंक है मोदी जी, यहाँ से जो चिंगारी भड़केगी फिर वो पता नहीं किस रूप में आगे बढ़ेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, हम 24 तक इस दर्द को लेकर के नहीं जीना चाहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है कि मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या दिल की फिर पयाम, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। आप 24 में देकर ही क्या करेंगे? 21 में जिनका अटेम्प्ट खत्म हुआ है, 20 में खत्म हुआ है, उनको आप 24 में दे करके भी क्या करेंगे? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अंग्रेजी में कहावत है। देना है मदद, अगर सही समय पर दी जाए तो वो मदद है, वरना वो मदद नहीं होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति दिखाइए। हम खुद जितेंद्र सिंह जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे मिल के आए, मैं कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं होगा पैर छूने से। हमने बोला सर आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, हम स्टूडेंट हैं, एक सामान्य शिष्टाचार है। उन्होंने बोला शिष्टाचार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, 20 के बाद 20 में एग्ज़ाम हो चुके हैं, 21 में हो चुके हैं। हम कुछ नहीं करने वाले, आप लोग जाइए। तो ये मतलब बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं है हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी। और हमें तो इतना भरोसा है कि हमारी बात यदि प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो वो इतने निर्मम नहीं है, हमारी मांग सुन ली जाएगी। लेकिन जितेंद्र सिंह जी रोड़ा बने हुए हैं बीच में, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ जी। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और काफ़ी 2 साल से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। और कुछ स्टूडेंट से यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवनीत सक्सेना। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ मैडम। आप भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट मिले, रिलैक्सेशन मिले? और इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं मैडम क्योंकि हमने यूपीएससी के लिए पढ़ा है, हमने काफ़ी टाइम लगाया है इसमें, मतलब लाइफ लगाई है। तो ये हमारे लिए करियर नहीं है, मतलब लाइफ है। मतलब यूपीएससी किसी के लिए भी, मतलब आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं। और बात ये है कि मैडम हम 1.5 साल 2 साल से लगे हुए हैं और आपने सबको रिलैक्सेशन दिया है, एसएससी वालों को दिया है, 18 स्टेट्स में दिया है, तो फिर हमसे क्यों मतलब बैर करे हुए हैं? मतलब तो ये थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लीनियंसी शो करिए आप, राज्यसभा की कमिटीज़ ने बोला तो लीनियंसी तो देना ही पड़ेगी सरकार। देखिए, लीनियंसी की यहाँ पर बात कई छात्र बात कर रहे हैं लीनियंसी को लेकर। एक और स्टूडेंट है जो हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं ना, हम सरकार से एक चीज़ पूछना चाहते हैं, हम हैं कि नहीं हैं? 2 साल से हमने कितने जगह, कितने सारे ऑफिसेज में गए हैं, कितने सारे एमपीज, मोर देन 150 एमपीज ने लेटर्स लिख दिया है हमारे सपोर्ट में कि भैया इनका जो डिमांड है, इनकी जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से, हम हैं कि नहीं है? ये जो स्टूडेंट्स, ये जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है ना, ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, ये है कि नहीं है? आप लोग इनका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं क्या धीरे धीरे करके? क्योंकि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है 2 साल से आपसे, मतलब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली जो जो तरीके होते हैं उनसे आपके सामने बात रखी जा रही है, उसको आप इग्नोर करे जा रहे हैं, तो फिर आप कौन से तरीके समझते हैं? वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, आपको उनकी ही वही भाषा समझ में आती है क्या? लेकिन हम वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने तो सर्विस ही ऐसा सपना देखा है जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से चलता है। और आज 26 नवंबर है ना, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, इसका सिग्निफिकेंस है, प्लीज़ टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। हम लोग जो यहाँ एस्पिरेंट्स है ना, हम लोगों की भी लाइफ है, हम लोग भी एक ज़ील रखते हैं ज़िंदगी में कुछ करने की, तो उसको ऐसे ही ड्रेन में मत भेजिए। और फिर यहाँ पर से जब यहाँ मौके नहीं मिलेंगे बच्चों के, तो ऑफ कोर्स यार वो दूसरे कंट्रीज में जाएंगे ही। फिर यहाँ की सरकार बोलेगी जी ब्रेन ड्रेन हो गया। अरे यार, तुम अपने देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ऐसे वेस्ट कर रहे हो, तो कौन यहाँ ज़िंदगी भर ऐसे बाल सफ़ेद करने के लिए बैठा रहेगा? तो इसलिए प्लीज़ संज्ञान में लें इसको। हम लोग यहाँ फालतू नहीं बैठे हुए हम लोग। और ये प्लीज़ नंबर्स पे मत जाएं। हम उन सारे बच्चों को, हमारे जो कंट्री के बच्चे हैं ना, एस्पिरेंट्स जो कि अफेक्टेड हुए हैं ड्यूरिंग दीज 2 years ऑफ कोविड, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर आके रोड पे नहीं बैठ सकता। कई ऐसे भी घर हैं जहाँ की एक ही बच्चा है, एक ही फैमिली मेंबर है जो कि घर चला रहा है। तो प्लीज़ टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। हर कोई नहीं रोड पे आ सकता है, हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोगों की चाहे कितने भी नंबर्स हों, उससे फ़र्क नहीं करना चाहिए ना। देश तो सबके लिए बराबर है ना। जी जी। तो सबके राइट। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा आखिरी में, मोदी जी आप सुनिए, आप कम से कम आप सुनिए, आपने सबकी सुनी है, हमारी भी सुनिए। सबके साथ आपने न्याय करा, सबके साथ विकास की बात करते हैं, तो हमारे विकास की, हमारे डेवलपमेंट की भी बात करिए। सिर्फ हम एग्ज़ाम लिखने की परमिशन मांग रहे हैं, एक ईमानदार प्रयास मांग रहे हैं मैडम। प्लीज़ मोदी जी, आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, आई बैग कि आप एक अटैम्प्ट दे दीजिए बस। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अटैम्प्ट ही मांग रहे हैं। मतलब एक ईमानदार प्रयास मिल जाएगा तो हमको वो हो जाएगा। मतलब प्लीज़ मैडम, प्लीज़, थैंक यू।
एक लास्ट बात एक ही कहना चाहेंगे हम, 2 साल से तो लगे रहे, सब पुलिस का सुन लिया, गवर्नमेंट का सुन लिया, इसके आगे हम पुलिस का सुनेंगे इसका गारंटी हम नहीं दे सकते बिल्कुल, किसी भी हाल में आप किसी का नहीं सुनेंगे। हमें जो करना है हम करेंगे और करके रहेंगे, और अन्याय का निराकरण सरकार को करना होगा। अगर नहीं किया तो हम सुनेंगे सरकार का अगली बार अगले प्रोटेस्ट में, ये कतई नहीं होगा बिल्कुल। जी, तो यहाँ स्टूडेंट्स का यही कहना है कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इनके हिसाब से तो जस्टिस अभी इन्हें मिली भी नहीं है। तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट की दरकार है। एज रिलैक्सेशन जो है ये स्टूडेंट्स मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन मिले और साथ ही साथ एक ईमानदार मौका मिले, ईमानदार प्रयास करने का मौका मिले इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में, जो देश ही नहीं दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस और टफ एग्ज़ाम माना जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट्स में लिखकर अपनी राय बताएं। क्या यूपीएससी के छात्रों की आवाज़ में आवाज़ आप भी मिलाते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।